हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। एज़ यू नो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये दो कंडीशन होती हैं, पीसीओडी या पीसीओएस कहते हैं, जिसकी वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी वजह से औरतों में ये एक कॉज है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, बच्चे नहीं होते, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ख़ास बात यह है कि मॉडर्न पैथी में, एलोपैथ में इसका कोई अच्छा और ख़ास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। एक हमारे जो व्यूवर हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि पीसीओडी और पीसीओएस पे कुछ यूनानी जो मैनेजमेंट है उसको बताया जाए। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हम पीसीओडी और पीसीओएस का जो यूनानी मैनेजमेंट है उसके सिलसिले में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पीसीओडी और पीसीओएस, इसमें अगर हम देखें तो पर ओरल मेडिसिन का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। यूनानी सिस्टम की कुछ थेरेपीज़ हैं जिनको करने से इसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है और ये धीरे धीरे जो गांठ कहते हैं इसको, नॉर्मल लैंग्वेज में लोग जो कहते हैं कि ओवरी में गांठ हो गई हैं, जो सिस्ट होती हैं, बहुत सारी होती हैं, पॉलीसिस्टिक इसी वजह से कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ या सिंड्रोम। तो इसको रिज़ॉल्व करने के लिए जो थेरेपीज़ हैं आप उनको एन, एफ और एच, NFH से याद कर रख सकते हैं, जिसको हम लोग नुतूल, फरजजा और हुमूल के नाम से जानते हैं। तो ये नुतूल, फरजजा और हुमूल का बहुत ज़्यादा अहम रोल है पीसीओडी और पीसीओएस में। नुतूल क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या इसके मेथड्स होते हैं, किन किन इक्विपमेंट्स की इसमें ज़रूरत होती है, इस सिलसिले में हम अलग से कभी मौका मिलेगा तो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगी, फिर सही नहीं होता इतनी ज़्यादा लेंदी वीडियोस। तो नुतूल करना होता है इसमें। इसी तरीके से फरजजा करते हैं। फरजजा एक्चुअली एक मेथड है जिसमें मरहम दाखिलून की एक हम बत्ती बनाते हैं, एक कपड़े पे मरहम दाखिलून लगा करके उसको हम गोल गोल बत्ती बना लेते हैं इतनी लंबी, और उसको हम वजाइना में जहाँ तक इजीली पॉसिबल होता है उसको इंसर्ट कर देते हैं और कम से कम 8 घंटे के लिए उसको छोड़ देते हैं इसी तरीके से। तो ये तरीका अपनाया जाता है, इसको बार बार इस मेथड को करते हैं। इसी तरीके से जो फरजजा है, हमारा हुमूल है, हुमूल में क्या करना होता है कि अर्क़ बरंजासिफ जो है हमारा, अर्क़ बरंजासिफ 50 ml की सिरिंज में उसको हम भरते हैं और वजाइना में फोर्सफुली उसको हम जितना पॉसिबल होता है उसको हम दाखिल कर देते हैं। तो ये तरीका है हुमूल का। तो ये 3 मेथड हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जिसको हम नुतूल, फरजजा और हुमूल के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है पीसीओडी और पीसीओएस के सूरत में इसमें। और इसी तरीके से जो हम कपिंग हिजामा करते हैं लोअर एब्डोमेन का, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। अगर किसी को पीसीओडी या पीसीओएस की शिकायत होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, तो इस सूरत में चाहे वो पीसीओडी हो या पीसीओएस हो, ये जो मैंने थेरेपीज़ बताई हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, यानी कि NFH, नुतूल, फरजजा, हुमूल और इसी तरीके से जो कपिंग होती है जिसे हम लोग हिजामा कहते हैं, ये 4 थेरेपीज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब अगर हम बात करें कि पर ओरल सूरत में हम क्या इस्तेमाल कराएंगे, तो पर ओरल का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे जो थेरेपीज़ हम दे रहे हैं इसको सपोर्ट करने के लिए और जो सिम्टम्स हैं उसको कम करने के लिए, सबसाइड करने के लिए कुछ हम दवाएँ भी इस्तेमाल कराते हैं। तो उसमें अर्क़ बरंजासिफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अर्क़ बरंजासिफ इस्तेमाल कराते हैं 50 ml या फिर 30 ml, 40 ml, डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स और सीवियरिटी ऑफ द डिज़ीज़, कि क्या उसके सिम्टम्स कैसे हैं, उसकी सीवियरिटी कैसी है, उसी हिसाब से हम इसमें डोज़ में इजाफा करते जाते हैं। तो अर्क़ बरंजासिफ को हम TDS इस्तेमाल कराते हैं दिन में 3 मरतबा, और इसी तरीके से लिपोटेप, डायबीट, ये इन दोनों का इस्तेमाल कराना भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा जैसे जैसे सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के अंदर, उसी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पर ओरल में इजाफ़ा होता है, कमी होती है। दवाएं ऐसे हम कंफर्म नहीं कर सकते। पेशेंट हमारे पास आता है, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी USG फाइंडिंग्स कैसी हैं, उसकी क्या कंडीशन है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं कि मेडिसिन क्या क्या देनी है उसको। लेकिन जनरली जो मैंने देखा है, अर्क़ बरंजासिफ, लिपोटेप और डायबीट का इस्तेमाल हम कराते हैं इसमें। और इसी तरीके से कुछ और भी मुफ़रत दवाएं होती हैं जो हम देते हैं, उनको जोशांदे की शक्ल में यूज़ किया जाता है। तो ये बात हो गई आज हमारी पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में।
कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का मैनेजमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, ये हमने बताया। फिर आगे इंशाल्लाह, चूँकि और भी उन्होंने डिस्कस किया है कि बल्कि यूट्रस अगर किसी का है तो बल्कि यूट्रस को कैसे मैनेज करना है, तो इस सिलसिले में भी इंशाल्लाह हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।